हाय लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपको इस टाइम पीरियड में क्या जानने क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है इसमें आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर निकाल चुकी हूँ। तो इस टाइम पीरियड में एक सेकेंड। ओके, इस टाइम पीरियड में आपको आपकी डिवाइन टीम क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती है, आपको क्या जानने और सुनने की जरूरत है। डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीजों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो पर आपको ना उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप मन से ना संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, देखिए ये कोई भी चीज हो सकती है, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके रिश्ते, ये कोई भी एस्पेक्ट आपका हो सकता है जिसको लेकर के भी आप कंसर्न दिखा रहे हो अभी। तो कहने का मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो पर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आप बहुत ही ज्यादा ना इमोशनली और मेंटली अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। और आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो राइट अपॉर्चुनिटीज है ना, वो या तो आपके हाथ से निकलती जा रही है या फिर वो आप उसको सही ढंग से यूज कर नहीं पा रहे हो। मतलब इस तरह की ना कंफ्यूजन्स मुझे यहाँ पर आपके लिए इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। लिटरली आप ना इस टाइम पीरियड में एक जगलिंग मोड में हो। ठीक है, जैसे जगल कर रहे हो, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, बट आगे से क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसा रिजल्ट आप चाहते हो वो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ रही है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज भी हो रही है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ या जिस तरह जो भी ये चीज एफर्ट्स में डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, क्या ये सही है, ये दिशा सही है, ये काम सही है, ये तरीका सही है। तो बहुत सारे डाउट्स बेसिकली उठते हुए यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, ये मून को रिप्रेजेंट करता है। मून आपके इमोशंस होते हैं, आपका मन होता है। और ये एक नेगेटिव या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रही है, जिस वजह से कहते हैं ना कि अगर आप सही जगह पर जा भी रहे हो तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में ये कह रहे हैं कि ये जो करंटली जो सिचुएशन आपकी चल रही है ना, इसमें थोड़ा सा धैर्य बना करके चलो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये अभी क्या है, अभी चीजें ना अभी आपके जीवन में क्रिएट की जा रही है। कहने का मतलब आपको ना करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है ना आपके जीवन से, उससे थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करना होगा। उससे अपने आप को ना इमोशनली और मेंटली ज्यादा कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि राइट नाउ मुझे क्या दिख रहा है ना, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, मेंटली बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो। यहाँ पर भी अगर मैं देख पाऊँ ना तो यहाँ पर एंजल का एक पाँव पानी में है और एक पाँव धरती पर है। वहीं इस लेडी का भी एक पाँव पानी में है और एक पाँव धरती पर है। समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सबकॉन्शियस के, आपके सबकॉन्शियस माइंड के फियर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आप एक्सट्रीम सोच रहे हो। ठीक है, एक्सट्रीम, मैं ये कहूंगी कि परिस्थिति या आपकी सिचुएशन उतनी स्टक नहीं है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप फील कर रहे हो, जितना आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, ये मैटर उतना बिग नहीं है जितना आप अपने माइंड में अपने ही अंदर क्रिएट कर रहे हो या जितना आप उसको ऊर्जा दे रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में ना थोड़ा सा डिटैच हो जाओ उस एनर्जी से। करंटली जो सिचुएशन चल रही है ना उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, किसी एक्सपर्ट से आप गाइडेंस लीजिए, मतलब प्रॉपर एक्शंस लेना आपके लिए बेसिकली जरूरत होगी। हो सकता है आप सिर्फ अपने मन में ही सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, मेरे एफर्ट्स क्यों नहीं वर्क कर रहे। तो आपको कहीं कंसल्ट करने की जरूरत है, कहीं से आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। अभी ये गाइडेंस मैं किसी टैरो कार्ड रीडर या सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की वजह से नहीं कह रही हूँ। कहने का मतलब मे बी आप जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से गाइड लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज अगर आपको कुछ कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहां पर आपको जो लगता है कि इस चीज के जो स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई ऐसे इंसान है जो आपको सही एक रास्ता दिखा सकते हैं, सही तरीका आपको बता सकते हैं, आपको सही गाइडेंस आपको दे सकते हैं, तो उनसे आपको कंसल्ट करने की जरूरत है, उनसे आपको थोड़ी सी बातचीत करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाइडलाइन यहाँ पर मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको रास्ता
दिखेगा, रोशनी आपको दिखाई देगी। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है या फिर मैं ऐसी जगह पर कंसल्ट करके ऑलरेडी देख चुका हूँ या देख चुकी हूँ, तो माय डियर या तो किसी टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर से आप यहाँ पर कंसल्टेशन लें, गाइड लीजिए, क्योंकि बेसिकली आपको गाइडेंस किस टाइम पीरियड में जरूरत है और आपको हेल्प भी मिल रही है, मिलेगी, समझ रहे हो, आपको हेल्प भी यहाँ पर मिलेगी। जस्ट कि आपको हेल्प मांगने की जरूरत है, हेल्प मांगिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हेल्प लेनी है। हर चीज आप खुद से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और आप उसमें और भी ज्यादा कंफ्यूज और स्टक फील कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको किसी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड इंसान की आपको जरूरत है जो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर पाए या फिर आपको कोई बीच का रास्ता यहाँ पर दे पाए। इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट यही है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस चीज को ना बहुत ज्यादा दिल से, बहुत ज्यादा इमोशनली इसमें इन्वेस्ट मत करो, बहुत ज्यादा मेंटली इसमें इन्वेस्ट मत करो। मैं कह रही हूँ इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप सॉल्यूशन मांगोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। तो इस चीज में ना ज्यादा ऊर्जा डालने की आपको जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, प्लीज थोड़ा सा ना अपनी ग्राउंडिंग कीजिए। आपको अंदर से बैलेंस होने की जरूरत है, ओके क्योंकि आप खुद भी भीतर से बैलेंस नहीं हो, अंदर से बैलेंस नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, पीस की एनर्जीज में नहीं हो, जिस वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं। तो अपने आप को काम डाउन करो इस टाइम पीरियड में। आपको पेशेंस की रिक्वायर्ड है, पीस की रिक्वायर्ड है इस टाइम पीरियड में। उसके लिए आप जो कर सकते हो वो करो। कहने का मतलब ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, अपनी जो कर सकते हो वो करो। किसी की हेल्प लेने की जरूरत है, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत है वो करो, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली रास्ता आपको मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो इस चीज में ना, इस सिचुएशन में जल्दबाजी मत करो किसी प्रकार की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीज भी आ रही है कि हर चीज ना खुद से करने की इस टाइम पीरियड में कोशिश मत करो, क्योंकि राइट नाउ आपकी मेंटल हेल्थ या कहूँ वो स्टेबल नहीं है, या फिर आप उतने स्टेबल या अवेयर नहीं हो उस टाइम पीरियड में कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। तो यहाँ पर आपको हेल्प मांगने की बहुत ज्यादा जरूरत है और डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट से आपको हेल्प लेने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली आपको सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। ये किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है, ये कोई भी चीज हो सकती है, बट यहाँ पर यूनिवर्स है आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। और ये जो चीजें हो भी रही है ना, ये किसी रीजन वाइज ही हो रही है, ठीक है। या तो आपका कोई कर्मा बैलेंस किया जा रहा है या फिर आपके जीवन से ना कुछ एक नेगेटिव चीज को रिलीज करके एक नई शुरुआत यहाँ पर कराई जा रही है। कुछ तो यहाँ पर चीजें आपकी चल रही है विद टेम्परेंस एनर्जी ना, मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि चीजों को बैलेंस किया जा रहा है। डोंट वरी, यहाँ पर आप ही के हक में, आप ही के फेवर में चीजों को क्रिएट किया जा रहा है, ओके। तो यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में उस चीज को डील कर रहे हैं, उस चीज को मैनेज कर रहे हैं और आपको ताकि आप सही जगह पर पहुंच पाओ, आपको सही मैसेज मिल पाए, आपको सही रास्ता मिल पाए, आपको सही तरीका मिल पाए, उस तक लेकर के बेसिकली आपको जाया जा रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ और अपने आप को थोड़ा सा इस एनर्जी से थोड़ा सा डिटैच करो। इमोशनली और मेंटली इतना ज्यादा कनेक्ट मत हो। आप अपने एक्शंस लो, ठीक है। आपको जो लग रहा है कि हाँ मुझे इसके लिए हेल्प की जरूरत है, तो डेफिनेटली मैं हेल्प लूंगा या लूंगी, मुझे इस इंसान से हेल्प लेनी चाहिए या उस इंसान से हेल्प लेनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर एक्सट्रीमली खुद से ज्यादा चीजों को सोचने की कोशिश मत करो। खुद से सोचोगे तो कॉम्प्लिकेट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर वही एनर्जी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो आपको बताना चाहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, वो जैसे इन्फिनिट है, मतलब चीज ठीक ही नहीं होने को आ रही। समझ रहे हो आप, ऐसे हो रहा है आपके साथ इस टाइम पीरियड में। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में लियो को? क्या जानने सुनने की जरूरत है? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, your commitment is being tested and a fiery climax approaches. Definitely ये तो कंफर्मेशन है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेकर आया जा रहा है। डोंट वरी, थिंग्स विल इम्प्रूव, सिचुएशन विल इम्प्रूव। विद इन 3 months आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आने वाले 3 महीनों में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो बी पेशेंट, ठीक है।
आपको थोड़ा-सा धैर्य बना करके रखना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, और चीज़ें डेफ़िनेटली ग्रो कर रही हैं यहाँ पर, ओके। और अभी राइट नाउ आपको क्या करना है ना, अपनी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ों पर भी फ़ोकस कीजिए, ठीक है? अच्छी चीज़ों पर फ़ोकस करना, पॉज़िटिव चीज़ों पर फ़ोकस करना, लॉन्ग टर्म के जिसे कहते हैं ना प्लान करना चीज़ों को, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ओके? लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और एक चीज आपको ना यहाँ पर और बोला जा रहा है कि आप ना अपने दिमाग में बहुत ज्यादा हो इस टाइम पीरियड में। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा एक उतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी आप क्रिएट कर रहे हो, जितना आप दिमाग में ला ला के चीजों को सोच रहे हो। तो थोड़ा सा एक डिटैच होना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ही जल्दी ना आपको इसमें एक टर्न दिखाई देने वाला है, ठीक है? मतलब चीजें डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव साइड जाने वाली हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी इस सिचुएशन से ना दिमागी तौर पर आप थोड़ा सा बाहर आए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टक हो, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो सिचुएशन को लेकर के। इतना ज्यादा आपको ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने एक्शंस लीजिए, अपने एफर्ट्स डालिए, जहां आपको हेल्प की नीड है आप वहां पे हेल्प लीजिए, दैट्स इट। ओवर थिंकिंग से बचिए, स्टकनेस से बचिए, यहाँ पर खुद को बांधिए मत एक्सट्रीम लेवल पर सोच सोच करके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इस टाइम पीरियड में अपने हेड में हो, ठीक है? दिमाग से ही सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा बाहर आओ उस चीज से, थोड़ा अपने दिल के अंदर आओ, अपने दिल में आओ, थोड़ा सा अपने जो आपका दिल आपको इस टाइम पीरियड में कह रहा है ना, वो वाली चीजें करना स्टार्ट करो, उन पर फोकस करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा डिटैचमेंट इस तरफ से लाने की आपको जरूरत है। एंड आई नो आप जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर ये आपकी रीडिंग है आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो यस माय डियर एरीज, आई मीन सॉरी यहाँ पर एरीज का कार्ड है ना। तो यस माय डियर लियो, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, आपको मैसेज मिला हो, मिला है, आपको मदद मिली है इस रीडिंग से। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो लिटरली मैं जैसे कुछ सोच रही हूँ, आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, माई गॉड। मैंने अभी पहले भी रीडिंग करी है, पर आपकी रीडिंग में क्या हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ जैसे मैं यहाँ पर हूँ नहीं। मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मैं कहीं और हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है कि आप प्रेजेंट में ना, मैं जाते जाते भी आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो लोग रुक गए हैं ना, वही आपके लिए ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि करंटली क्या हो रहा है। आप अपनी लाइफ में ना अच्छी चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो आप उसकी ब्यूटी को नहीं देख पा रहे हो, लाइफ की ब्यूटी को नहीं देख पा रहे हो, अच्छी चीजें देख ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज, एक चीज को लेकर के ना एक्सट्रीम लेवल पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो जो भी आप प्रेजेंट में अगर एफर्ट्स डाल भी रहे हो ना, तो वहां पर आप प्रेजेंट में नहीं हो, समझ रहे हो? आप कहीं और ही हो, कुछ और ही सोच रहे हो, मे बी आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, मे बी आप कुछ भी सोच रहे हो, पर आप प्रेजेंट में इंजॉय नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट को दे नहीं रहे हो, प्रेजेंट में नहीं रह रहे हो। तो अभी आपको ये बोला जा रहा है जो भी आप काम करें ना, प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में देखें, इंजॉय करें, जो भी एक एक पल को इंजॉय करें। इवन आपके लिए ये प्रैक्टिस रहेगी कि अगर आप जैसे खाना भी खा रहे हो, तो खाने को जब चबाना, उसका रस लेना, इंजॉय करना, एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व, मतलब उसमें रहना, प्रेजेंट रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी आप कर रहे हो उस वक्त उसमें रहिए, डबल काम मत कीजिए, क्योंकि लिटरली एनर्जी है कि आप एक साथ या तो मल्टीटास्क कर रहे हो, ठीक है? एक साथ जैसे खाना खा रहे हो तो टीवी देख रहे हो, फोन चला रहे हो, ये तो एक नॉर्मल चीज हो ही गई आजकल, नॉर्मल नहीं है आपके लिए अभी भी। ये प्रैक्टिस आपको यहीं से छोटी सी चीज से करने की जरूरत है, कि इन हैबिट्स को बेसिकली आपको थोड़ा सा छोड़ने की जरूरत है। एक वक्त में एक चीज को पकड़िए और उसमें फोकस्ड रहिए, वहीं रहिए, रहने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में बने रहिए, इंजॉय कीजिए उस पल को। देखिए फिर आपके अंदर से कैसे कैसे आइडियाज भी आते हैं, आपको सॉल्यूशंस भी मिलने लग जाएंगे। तो ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।